तो इस प्रकार से ये जो ईश्वर है ये कैसा है? सभी गुरुओं का गुरु है। अब इस गुरु को, इस ईश्वर को हम किस नाम से जाने, इसको किस नाम से पुकारे, इस विषय को लेकर के अगला सूत्र है। सूत्र बोलिएगा, तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का वाचक मतलब उसको बोध कराने वाला शब्द, उसको कहा जाने वाला शब्द क्या है? प्रणवः। प्रणव का अर्थ होता है ओम। प्रकर्षेण स्तुयते, जहां पर अच्छे से स्तवन किया जाता है, स्तुति की जा सकती है, वो शब्द है ओम। यहां पर थोड़ा ध्यान देने की ये बात है, प्रणव शब्द बोला है तो जो हमारे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें जो ऋग्वेद है और अथर्ववेद है वो प्रणव शब्द का उच्चारण करते हैं। यजुर्वेद में ओम शब्द का उच्चारण होता है, ओम क्रतो स्मर इत्यादि, और सामवेद में उद्गीत शब्द का प्रयोग होता है। ये सभी एक ही चीज को कह रहे हैं। उद्गीत भी ओम के लिए ही है, ओम तो है ही, और प्रणव शब्द भी ओम के लिए कह रहे हैं। लेकिन सर्वाधिक सभी स्थानों में जो प्रचलित शब्द है, व्यावहारिक शब्द है, वो ओम है। और इसका कारण क्या है? ओम शब्द के अंदर 3 अक्षर हैं और जितने भी अन्य नाम हैं वो सभी नाम इसमें समाहित हो जाते हैं, जितने भी नाम हैं। अब जो ये ओम शब्द है ये जिस धातु से बनता है उस धातु के 20 से भी अधिक अर्थ है, 20 से भी अधिक अर्थ है, और इस कारण से इसमें अन्य जितने भी नाम हैं इसका समाहित होना हो जाता है। तो धातु है इसमें अव, अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति आप्ति लिंग हिंसा दान भाग वृद्धिषु। ये एक धातु पाठ का सूत्र है, धातु सूत्र है। तो ये अव धातु से बनता है और इसमें 20 अर्थ बताए हैं, इनके भी अनेक अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो सबसे पहला अर्थ बताया है अवरक्षण, और ओम शब्द का जो अर्थ है वो है सर्वरक्षक। और रक्षा करने का जब कोई प्रसंग आता है तो उसमें सभी प्रकार की चीजें समाहित हो जाती है। इस प्रकार से ये जो प्रणव शब्द है ये ओम नाम से जाना जाता है। अब भाष्यकार क्या कह रहे हैं वो देखेंगे। जी अरुण जी। नमस्ते। ये अथर्ववेद और ऋग्वेद में प्रणव शब्द और यजुर्वेद में ओम का, ये सारा बताएंगे। ऋग्वेद में जब परंपरागत पाठ किए जाते हैं और उन परंपरागत पाठों में ऋग्वेद और अथर्ववेद में प्रणव शब्द को उच्चारित किया जाता है। प्रणवः, जैसे आपने सुना होगा सामान्य रूप से जब वेद का आरंभ होता है तो सनातन जो परंपराएं जो चलती उसमें श्री हरि ही ओम ऐसा बोलते हैं जी। श्री गुरुभ्यो नमः ऐसा बोलते, गुरुभ्यो नमः हरि ही ओम। तो इसकी जो प्राचीन परंपराएं अन्य भी बहुत सारी शाखाओं में उपलब्ध है, तो जिनमें प्रणव शब्द करके उच्चारित किया जाता है। प्रणवः अथ ऋग्वेद संहितारंभः ऐसा करके इनको आरंभ किया जाता है। ऐसे ऋग्वेद और ऐसे अथर्ववेद में भी। इसी प्रकार यजुर्वेद में ओम, ऐसे सामवेद में उद्गीतः। उद्गीत का तो अभी भी बहुत प्रचलन मिलता है, लेकिन प्रणव का नहीं मिलता अभी इतना, क्योंकि ओम शब्द का सर्वलोकप्रिय होने से अभी ओम शब्द ही सर्वत्र चल पड़ा है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि गलत है, प्रणव शब्द के लिए अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य शब्द ओम सर्वाधिक प्रचलित है।
और जी। ओम शब्द भी प्रचलन में क्यों है, इसके मैंने कारण बताए कि ओम के इतने अधिक अर्थ हैं कि सारे अर्थ इसमें समाहित हो जाते हैं। जी। अब भाष्यकार कह रहे हैं वाच्य ईश्वरः प्रणवस्य। ये जो प्रणव जो बोला है उसके द्वारा किसको बोला जा रहा है, तो बोले ईश्वर को बोला जा रहा है। अब एक इसमें प्रश्न उठा रहे हैं, किम अस्य संकेत कृतम वाच्य वाचकत्वम अथवा प्रदीप प्रकाशवत अवस्थितम इति। बोले जो ये आप कह रहे हो कि इसका नाम ओम है, किसका नाम, ईश्वर का नाम ओम है, ये जो आपने बात कही ये तो बाद में आपने नाम रखा, इसका नाम बाद में रखा, अर्थात ये जो संकेत आपने किया वाच्य और वाचक, वाच्य कौन है, ईश्वर, वाचक कौन है, ओम प्रणव, ठीक है, इनमें वाच्य वाचक संबंध है। तो अब उदाहरण ले लीजिए कि किसी के घर में किसी पुत्र का जन्म हुआ तो हमने उसका नाम रखा, ठीक है। अब जब नाम रखा तो कोई वस्तु आई, उस वस्तु के आने के बाद उसका हमने नाम रखा, तो क्या बोले ईश्वर का भी ऐसे ही है। अब आपने इसका नाम रखा तो क्या इसका जो आपने नाम रखा है तो मतलब ये वस्तु आई और अब आपने नाम रखा, ऐसा है। या प्रदीप प्रकाशवत, बोले जिस प्रकार से जो दीपक होता है तो दीपक में ये कहा जाता है क्या कि ये प्रकाश है, वो तो स्वयं प्रकाशित हो जाता है, ये दीपक है, ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये नहीं कहा जाता कि ये इस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, वो स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित हो जाता है। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जो दीपक का प्रकाश है, आपने दीपक जलाया, अब दीपक जलाने के बाद उसमें प्रकाश हुआ और प्रकाश होने के बाद में क्या हुआ कि दीपक भी प्रकाशित हो गया। अब दीपक को दिखाने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है क्या, तो ये कैसा नाम है, क्या वो पहले से था अब प्रकाशित हुआ है, या पहले नहीं था अब आपने इसका ओम नाम रखा है, क्या है इसमें। तो ईश्वर शब्द को लेकर के इस बात को बोला तो बोले स्थितो अस्य वाच्य वाचकेन सह संबंधः, वाच्य वाचक का इसके साथ संबंध है कि ईश्वर वाच्य है और ये वाचक है, ये संबंध तो है, पर इस संबंध के साथ साथ प्रदीप प्रकाशवत ये भी है। बोले संकेतम ईश्वरस्य स्थितम एव अर्थम अभिनयति, वो वस्तु जो थी उसी को वाच्य वाचक के संबंध से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात जो वस्तु पहले से थी उसी वस्तु को हम कहते हैं कि ये इसका नाम है, अर्थात उत्पन्न होकर के कोई नाम रखा गया ऐसा नहीं है, और स्वयं प्रकाशित हो गया है ऐसा भी नहीं है। वाच्यवाचक संबंध था, अब इसको प्रकाशित किया गया, इस रूप में इसको जानना है। उदाहरण दे रहे, यथा अवस्थितः पिता पुत्रयोः संबंधः संकेन अवद्योत्यते। पिता और पुत्र का संबंध जो है वो व्यवस्थित पहले से है कि ये पिता और ये पुत्र हैं। किया क्या जाता है, संकेत किया जाता है, अयम अस्य पिता, ये इसका पिता है, अयम अस्य पुत्रः, ये इसका पुत्र है। मान के चलिए, उदाहरण को सही से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हम कई बार किसी के पास जाते हैं और उसका परिचय कराते, बोले ये इनके पिता है और ये इनका पुत्र है। तो क्या इससे पहले इनके पिता और उनके पुत्र नहीं थे क्या? ये थे, अर्थात संबंध था, वाच्य वाचक संबंध पहले से ही था। अब क्या किया गया यहाँ पर, जब दूसरे व्यक्ति को बता रहे हैं तो संकेत से उसको व्यवस्थित किया गया, ये इनके पिता है और ये इनके पुत्र है, ये कह करके उनको संबंधित, उनका जो संबंध था वो प्रस्तुत किया गया, अभिव्यक्त किया गया। इसी प्रकार से ईश्वर का जो प्रणव शब्द है, ओम शब्द, इनका पहले से ही संबंध है। अब उसको हमने प्रकाशित किया, यहाँ पर कहा, उपस्थित किया।
अब एक नई बात और उठा दी, सर्गांतरेषु अपि वाच्य वाचक शब्द शक्तिया अपेक्षस्तथैव संकेतः क्रियते। ये बोले इस सृष्टि में ऐसा नहीं है, जितने भी सर्ग होंगे, जितनी भी सृष्टियां होंगी, आगे भी भविष्य में भी जितनी होंगी या हुई थी, उनमें भी सदा ईश्वर का नाम ओम ही रहेगा। वाच्य वाचक शक्ति जो है, इसके कारण से ये संकेत इसी प्रकार का रहेगा। यहां पर क्या बताना चाह रहे वो समझना है। यहां पर जो शब्द है ना, वो शब्द भी नित्य बताना चाह रहे हैं। इस चीज को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। शब्द पीछे शायद बताया भी होगा, शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक शब्द वो जो हम बोलते हैं, एक शब्द वो जो हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। ठीक है, कैसा शब्द? ध्वन्यात्मक शब्द बोल दो या वर्णात्मक बोलो, वर्णात्मक शब्द ठीक है। ये कैसा है? वर्णात्मक, यहां वर्ण निकलते हैं। एक शब्द वो है जो आपके पंखा है, कूलर है, आपकी ताली बजती है, ये आवाज निकलती है, इसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। एक होता है स्फोटात्मक शब्द, जिससे ये शब्द निकलते हैं, वर्ण निकलते हैं हमारे। ये जो वर्ण निकल रहा है, इससे पहले भी आपकी कुछ अवस्था है, आप बिना बोले भी तो शब्द मन में भी तो सोच सकते हैं ना। तो वो जो अवस्था है वो क्या है? स्फोटात्मक शब्द है। वे 3 शब्द हैं। इसमें जो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द है वो तो उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। बोला और नष्ट हो गया, आपने अभी वाक्य बोला, ये वाक्य नष्ट हो गया। लेकिन इसका जो स्फोटात्मक शब्द रूप है वो हमेशा रहता है, अर्थात इनका जो संबंध है वो नित्य है। ईश्वर भी नित्य है, तो ईश्वर रूपी जो वस्तु है उसका जो नित्य शब्द है ओम, वो भी नित्य है। अब इससे ये निकल के आया कि ईश्वर के द्वारा कहे गए जितने भी शब्द है, अर्थात वेद, वो सभी शब्द नित्य है, उनका अर्थ के साथ संबंध नित्य है। ईश्वर ने कहा कि ये सृष्टि है, तो इस सृष्टि का हर सृष्टि में सृष्टि शब्द ही रहेगा, ये नित्य है। मैंने किसी बच्चे का नाम रखा देवदत्त, मैंने किसी बच्चे का नाम देवदत्त रखा, तो ये संबंध नित्य नहीं है, ये अनित्य है, क्योंकि ये अभी संबंध बनाया गया, नाम के साथ इस शरीर का संबंध बनाया गया, ये नष्ट होगा। परंतु ईश्वर का कहा गया कोई शब्द किसी वस्तु के लिए वो हमेशा के लिए वही ही रहेगा, वो नित्य है। इस प्रकार से ईश्वर के लिए प्रयुक्त ओम शब्द भी वैसा ही वाच्यवाचक संबंध होने के कारण से नित्य है। आगे बोल रहे हैं, संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थः संबंधः इति आगमिनः प्रतिजानते। आगम से, शब्द प्रमाण से ये पता चलता है कि शब्द का और अर्थ का जो संबंध है वो नित्य है। अभी अनेक शास्त्रों में शब्द को अनित्य सिद्ध किया है और अनेक शास्त्रों में शब्द को नित्य सिद्ध किया है। दोनों ही बात सही है। दृष्टि भेद से शब्द नित्य है और दृष्टि भेद से शब्द अनित्य भी है। इस चीज को समझना है। बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं इस चीज को सुन करके कि ये शास्त्रों में ही परस्पर विरोध है, शास्त्रों में परस्पर विरोध है। एक शास्त्र कह रहा है कि शब्द नित्य है, तो दूसरा शास्त्र कह रहा है कि शब्द अनित्य है। मैं आपको कहूं कि एक ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है लेकिन आधा ही भरा हुआ है, तो एक व्यक्ति कहता है आधा खाली है और एक व्यक्ति कहता है आधा भरा हुआ है, तो क्या गलत है इनमें से कोई? नहीं, दोनों सही है। क्योंकि दोनों की दृष्टि अलग है। एक कह रहा है खाली देख करके उसको खाली ग्लास से प्रयोजन है तो वो आधा ग्लास खाली कह रहा है, को भरे से प्रयोजन है तो वो आधा ग्लास भरा हुआ कह रहा है। दोनों ही का दृष्टि भेद है, दृष्टियां अलग अलग है। इसी प्रकार शास्त्र भी जब शब्द को एक शास्त्र कहता है कि शब्द नित्य है और एक शास्त्र कहता है कि शब्द अनित्य है, उस अवस्था में दोनों की दृष्टि को जानना होगा। जब कोई शास्त्र, जैसे न्याय दर्शन शास्त्र है, वो शब्द को अनित्य कहता है,
तो वो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द की चर्चा कर रहा है। किसकी? ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द की चर्चा कर रहा है। ध्वन्यात्मक शब्द कौन सा है? जो हम ताली वगैरह बजाते हैं या चुटकी वगैरह बजाते हैं, इनमें जो शब्द आते हैं वो ध्वन्यात्मक शब्द है। इसको हम बोल नहीं सकते, ध्वनि होती बस केवल। ठीक है, ध्वन्यात्मक शब्द हुआ। और वर्णात्मक शब्द जो हम बोलते हैं, अब जो हमने बोला या जो हमने ध्वनि की, वो ध्वनियां अगले क्षण नष्ट हो जाती है, वो तरंगों में बदल जाती है, अलग तरंगों में चली जाती है। अभी हमें जो सुनाई नहीं देती है, उन तरंगों की वैसी व्यवस्था होगी कि उनको फिर वैसा वातावरण मिलेगा तो फिर सुनाई दे सकती है, परंतु सीधा शब्द जो है वो नष्ट हो गया है। ठीक है, अब ये जो शब्द तो नष्ट हो गया, तो ये नष्ट हुआ, ये तो मतलब क्या हुआ? ये शब्द अनित्य है। और जो स्फोटात्मक शब्द है, जिन शब्दों का संबंध नित्य बना हुआ है, अर्थात जो संबंध हमने बनाए नहीं है, पहले से ही बने हुए हैं, वैसे जो शब्द हैं वो नित्य है। जैसे मैंने अभी बताया, सृष्टि शब्द है, वेद शब्द है, ईश्वर शब्द है, ओम शब्द है, ये सभी शब्द नित्य कहे गए हैं, क्योंकि इनका संबंध हमने नहीं बनाया, वो पहले से हमेशा से बना हुआ है। और इसी के लिए ये संबंध नित्य होने से ईश्वर के साथ जो ओम शब्द का संबंध है वो भी नित्य है, क्योंकि ईश्वर भी नित्य है, ओम भी नित्य है, तो वस्तु भी नित्य होनी आवश्यक है यदि उसका संबंध बना हुआ है तो। अब आती है बात कि हमने सृष्टि तो नित्य नहीं है, और सृष्टि नित्य नहीं है और उसका जो सृष्टि शब्द है वो तो नित्य है, तो उस वस्तु के साथ जो संबंध है वो नित्य है, वस्तु का नित्यत्व नहीं। वस्तु के साथ संबंध का नित्यत्व बताया जा रहा है। जब जब ये बनती है तब तब इसका नाम सृष्टि होता है। ईश्वर हमेशा उसको उस अवस्था में बनाता है। अब क्योंकि जो बनाने वाला है वो नित्य है, और जो हमेशा बनने वाला है वो सदा से सर्ग आदि में हमेशा वही बनने वाला है, तो वो भी नित्य है। अर्थात बनने की जो प्रक्रिया है वो सदा ऐसी ही रहेगी। इसलिए ऐसी ही रहेगी का वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। हमेशा सृष्टि ऐसी ही बनेगी, ये निश्चित है। पृथ्वी ऐसी ही बनेगी, ये निश्चित है। अब इसमें कोई ये कहे कि जी ये पेड़ जो यहाँ लगा हुआ वो वहीं लगेगा, ये वृक्ष यहीं रहेगा, ये समुद्र का पानी यहीं तक रहेगा, इसको ऐसा समझिए कि रोटियां घर में रोज ऐसी ही बनती कि नहीं बनती, लेकिन क्या उसमें वही थोड़ा जला हुआ भाग, थोड़ा सिका हुआ भाग सेम रहता है क्या? नहीं, वो रोटियां वैसी ही कही जाती। तो उस प्रकार से कही जा रही है बात कि सृष्टि वैसी ही बनेगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये पेड़ यहीं रहेगा, वो पेड़ वहीं रहेगा, समुद्र का पानी यहीं तक रहेगा, ऐसा नहीं। जी अरुण जी। स्फोट शब्द के बारे में थोड़ा और। हाँ, स्फोट शब्द कैसा है? हम जब किसी शब्द को बोलते हैं तो उससे पहले एक संबंध मन के अंदर बनता है। वो जो शब्द बोलने से पहले जो बना हुआ शब्द है, उनमें भी जो संबंध हमने बनाया हुआ है वो नहीं, जो संबंध नित्य बना हुआ है। ऐसा जैसे कि आप ले सकते हैं कि स्फोटात्मक शब्द क, ख, ये जो शब्द है, वर्ण है, ये जो स्फोटात्मक वर्ण है, ये जो वर्ण पहले से बने हुए हैं, हमेशा से बने हुए हैं, और इनका संबंध कहीं न कहीं किसी वस्तु के साथ, क, ख, ग, घ आदि का किसी वस्तु के साथ संबंध है। ये मैं अभी आपको वर्ण बोला इसलिए आपको थोड़ी स्पष्टता होगी। शब्द ले लीजिए, सृष्टि शब्द लिया, और ये जो सृष्टि शब्द का संबंध है ये नित्य है। और सृष्टि शब्द जब हमने बोला उससे पहले एक सृष्टि शब्द बोलना है, ये जो ज्ञान हुआ, वो जो ज्ञानात्मक स्थिति है, ज्ञान के रूप में जो शब्द है, ये स्फोटात्मक कहलाता है। दूसरा आप ये ले लीजिए कि हम बिना बोले उस शब्द को जब हम सोच रहे हैं, चिंतन में ला रहे हैं, पर वो शब्द का संबंध नित्य है, तो वो शब्द स्फोटात्मक शब्द है। परंतु कोई शब्द ऐसा है जिसका संबंध बाद में बना है, वो शब्द का संबंध अनित्य है,
तो उस वस्तु के साथ वो शब्द का संबंध अनित्य होने के कारण से वो शब्द अनित्य है। ऐसे इसको नित्य और अनित्य के रूप में समझते हैं। जी, ये हमने सृष्टि शब्द कहा, यो तो वेद में जो इस शब्द आता है या संस्कृत में आता है, तो क्या संस्कृत के या वेदों में जो शब्द है उसके अलावा अन्य भी भाषाएं हैं, उसमें जो प्रचलित पौराणिक शब्द, जो भी शब्द, वो भी स्फोटात्मक शब्द में के परिभाषा में आएंगे? नहीं आएंगे, वो स्फोटात्मक की परिभाषा में नहीं आएंगे। वो अनित्य शब्द कहलाते हैं क्योंकि उनके संबंध जो है वो अनित्य है। आप उसको उस रूप में ले सकते हैं जब उसको आप नित्य मानते हैं स्फुटात्मक को, तो वर्णात्मक ले सकते हैं कि वर्ण इसके जो है, हम क ख ग घ आदि जो व्यंजन बोलते हैं, ये क्योंकि सभी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संबंध नित्य होने के कारण से ये सारे शब्दों में नित्यत्व आ जाता है। इस रूप में आ सकता है, पर सीधे शब्द नित्य है ऐसा नहीं हो पाएगा। जी। तो ये ईश्वर को प्रणव नाम से, ओम नाम से कहा कि ईश्वर जो है ये आपको ओम नाम से कहना है। इसका वाच्यवाचक जो संबंध है, तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर को केवल ओम नाम से ही कहना है। ईश्वर के बहुत नाम है, असंख्य नाम है, पर उनमें प्रमुखतया उनका मुख्य निज नाम जो महर्षि दयानंद ने बोला है कि ईश्वर का मुख्य नाम और निज नाम ओम है, उसका अपना जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, इसलिए ओम नाम का वाचक जो ये वाच्यवाचक संबंध है वो उत्कृष्ट है। क्योंकि अगला जो सूत्र दिया जा रहा है, तो विज्ञात वाच्यवाचकत्वस्य योगिनः, वाच्यवाचक जो संबंध है उसको जानने वाला, समझने वाला जो योगी है, उसको क्या करना होगा उस ओम शब्द से। तो आगे सूत्र बोल रहे हैं, सूत्र बोलिएगा, तज्जपस तदर्थ भावनम। तो बोल रहे हैं उसका जप करना है और तदर्थ भावना, और उसके अर्थ की भावना करनी है। अब आगे एक बात समझ में स्पष्ट कि जो केवल बिना अर्थ के जप करता है, ओम 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 केवल, तो वो कोई काम का नहीं है। तज्जपः तदर्थ भावनम, अर्थपूर्वक भावना करनी है, अर्थपूर्वक जप करना है। अर्थ की भावना पूर्वक ही जप होना जप कहलाएगा, अन्यथा आपका शब्द मात्र बोलना रहेगा, उसको जप के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तद जपः तद अर्थ भावनम। अभी क्या होता है, सामान्य संसार के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति जप करता है मतलब केवल नामोच्चारण करता है। आजकल बहुत चलता है राधे 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 राधे। एक कोई संत है अभी आजकल प्रचलित है, स्वामी प्रेमानंद जी करके, और राधा आदि का कुछ जप आदि बताते हैं। तो वो जप करने मात्र से उसका लाभ भी बताते हैं। लाभ हो सकता है, कुछ तो लाभ होता है, लेकिन उससे ईश्वर साक्षात्कार होने में कोई सहायता आदि मिलेगी, ये कोई बात नहीं है। वहाँ पर स्वामी प्रेमानंद जी के पास में विराट कोहली और उनकी श्रीमती अनुष्का वो आए हुए थे, और उसमें विराट कोहली ने प्रश्न किया है स्वामी प्रेमानंद जी से, क्या केवल जप से ही सब कुछ मिल जाएगा, जप से ही सब कुछ हो जाएगा? तो वहाँ उन्होंने उत्तर दिया, हाँ केवल जप करते रहो, केवल जप करते रहो और कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, केवल जप करने से नहीं, जप अर्थपूर्वक करने से ही होगा। तद जपः तदर्थ भावनम, उस अर्थ की भावना करते हुए ही जप वास्तव में उसका मतलब जो करने का प्रयोजन है वो सिद्ध होता है, अन्यथा वो केवल शब्द मात्र है, उसका विशेष कोई लाभ नहीं होगा। जो लाभ होगा कि आपका अभ्यास वृत्ति बढ़ जाएगी, आपकी बैठने आदि की क्षमता बढ़ जाएगी, ये कुछ लाभ हो सकते हैं। जी अरुण जी। और यहाँ तो वाच्य वाचक संबंध को जानने वाले योगी को अर्थ भावना करना चाहिए, ऐसा लिखा है। बिल्कुल, योगी कोई सब लोग तो योगी नहीं है, योगी नहीं है बिल्कुल, लेकिन जब योगी भी जप करे तब भी, और अन्य लोग भी जप करे, वाच्यवाचक संबंध है तो यहाँ पर योगी की बात कर रहे हैं इसलिए। लेकिन सामान्य जप भी हम जप करते हैं तो उस जप का प्रयोजन क्या है, वहां पहुंचना, और पहुंचना केवल शब्द से नहीं हो जाएगा, उसके अर्थ की भावना होना आवश्यक है।
अब योगी के लिए तो पता है कि वाच्यवाचक संबंध को ये जानता है कि मैं इसके लिए, मैं ईश्वर के लिए ये ओम नाम का जप कर रहा हूं, और उस ओम नाम के अर्थ की जो भावना है उसको करना योगी के लिए तो अनिवार्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी के लिए ही अनिवार्य है, सांसारिक व्यक्ति भी केवल ओम नाम के शब्द का जप मात्र करेगा तो उसका लाभ जैसा होना चाहिए वो नहीं होगा, यूं कहने का तात्पर्य है। यहां पर मैं अपने स्वामी सत्यपति जी ने सूत्रार्थ में लिखा है, उस ईश्वर के वाचक ओम शब्द का जप पुनः पुनः उच्चारण और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करना चाहिए योगी को। योगी मतलब ये नहीं है कि जो संप्रज्ञात समाधि लगा चुका है, असंप्रज्ञात समाधि लगा चुका है, वो तो योगी है ही। योग की प्रक्रिया को करने वाला भी योगी ही कहलाता है। व्याकरण जो पढ़ता है वो वैयाकरण कहलाता है, और व्याकरण जो पढ़ चुका है वो भी वैयाकरण कहलाता है। ये संस्कृत का नियम है। वैयाकरण ऐसा करके एक शब्द आता है, वैयाकरण खसूची। जब कोई प्रश्न पूछे तो आकाश की तरफ देखने लग जाता है कि इसका अर्थ क्या होगा, तो उसको वैयाकरण खसूची बोला, लेकिन उसको वैयाकरण बोला है। मतलब व्याकरण अभी पढ़ रहा है तब भी उसको वैयाकरण नाम से बोलते हैं। इसी प्रकार हम इस विद्या को जान रहे हैं तो अग्नि पूर्वे भेर ऋषि भेर नूतन ही रोता, नूतन ऋषि बोला गया। हम भी ऋषि है लेकिन नूतन ऋषि है कि हम इसको जानने बैठे हैं। प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य च ईश्वरस्य भावनम, बोल रहे कि जो प्रणव है इसका जप करना, ओम का जप करना, और इसका जो अभिधेय है, अभिधेय मतलब जिसके लिए हम जप कर रहे हैं, जिसको हम जप कर रहे हैं उसकी भावना करना, उसके भावों को मन में लाना, गुण कर्म स्वभाव को जानना, उसका चिंतन आदि करना। तद अस्य योगिनः प्रणवम जपतः, वो योगी यदि इस प्रकार से भावना पूर्वक ओम का जप करता है तो प्रणवार्थम च भावयतः, और उसके अर्थ का भी जप करता है तो चित्तम एकाग्रम संपद्यते, अपने आप चित्त एकाग्र होने लगता है। तथा च उक्तम, और इस विषय में कहा भी गया है। क्या कहा है उसको तो हम देखेंगे बाद में। माता जी बताइए, सुशीला मंदिर। अच्छा जी, जो लोग गुरु वाणी पढ़ते हैं, और जैसे परिवारों में भी देखा जाता है कि कोई काम करेंगे ओम का जाप करेंगे और ये भावना रहती है कि वही रक्षक है, उसी ने, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है उसका है, ऐसा अधिकांश देखा गया, तो वो फल उनको प्राप्त होता है क्या? बिल्कुल फल नहीं, अभ्यास से एकाग्रता प्राप्त होने लगती है। अच्छा। ये फल के रूप में लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो आगे जैसे एक सूत्र आएंगे, मैं अपने व्यास भाष्य के अंदर का व्याख्या भी आएगी। गुरुओं का जप करना, महापुरुषों का जप करना, उनको लेकर के ध्यान करना भी कहा गया, एक प्रक्रिया बताएंगे। तो उसके अंतर्गत यदि आप इस चीज़ को ले लेते हैं कि उनके अच्छे भावों को, उनके अच्छे कामों को याद रखते हैं, आप करते हैं, और उनको याद करके इन्होंने कार्य ऐसा किया इसलिए अब मैं भी इस कार्य में संलग्न हूँ, ये आगे उन्नति की ओर जाने की एक प्रक्रिया है। ये भी अभी जो जपस तदर्थ भावनम के अंतिम पंक्ति में क्या बोला, ऐसे करते हुए वो चित्त की एकाग्र स्थिति को बना लेता है। तो ये सहायक है योगी बनने के लिए। जब हम जा रहे हैं अध्यात्म की ओर जा रहे हैं तो इस प्रकार के नामों को जप करने के लिए हम जब अपना समय लगाते तो इसका एक उद्देश्य यही होता है मुख्य, कि हम सतत इसमें लगे रहें, जिससे कि हम इधर की ओर झुक जाए, एकाग्र हो जाए। तो जो आपने कहा कि गुरुवाणी आदि पढ़ते हैं, वेद मंत्र आदि भी पढ़ते हैं, कई लोग इसके बारे में केवल सोचते हैं, तो उनकी बुद्धि स्थिर होती चली जाती है कि हाँ मैं अब स्थिर हूँ, इस स्तर पर आकर के अब मैं स्थिर हो गया, तो आगे उनको बहुत सहायता मिलती किसी भी स्थिति में जाने के लिए। ठीक है, आज की कक्षा को इतनी रखते हैं, आगे फिर जो बचा हुआ भाग है उसको कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते जी।